बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कैलकुलेशन किसकी, वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है और आपके बेशक वो एग्ज़ाम हो, प्रॉफ एग्जाम्स हो, जिसमें खासतौर पर थर्ड प्रॉफ आ जाता है, जिसमें हम लोग डोज कैलकुलेशन पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास पीपीएससी का कोई एग्ज़ाम है या जीपैट का कोई एग्ज़ाम है, या फिर हमारे पास कोई भी जो एग्ज़ाम आता है कंपटीशन एग्ज़ाम जो फार्मेसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उनके जॉब से रिलेटेड, उनमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है, छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कोई भी पर्सन वो बेशक रिटेल पे काम कर रहा है या फिर वो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उनको ये कैलकुलेशंस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द फॉर्मुलेशंस, ठीक है। बाजू का कुछ लोग को डिस्पेंसिंग कर रहे होते हैं, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको डिस्पेंसिंग करने होते हैं, उनको फार्मूलाज रिड्यूस करने होते हैं, उनको एनलार्ज करने होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो खुद एज आ वो बनी बनाई मेडिकेशन होता है, उनसे कोई पूछ लेता है, या उनको खुद पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने अल्टरनेटिव्स देने हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से वो जो है वो परसेंटेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं और इसको हम लोग डिफरेंट एंगल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैमिसिल क्रीम। अब लैमिसिल क्रीम एक बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन क्रीम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एंटी फंगल क्रीम है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर लिखा होता है 1%। सो व्हाट डज 1% मीन्स, ठीक है, 1% का क्या मतलब होता है, आज हम ये देखने जा रहे हैं। अच्छा, 1% कोई भी होगा ना, तो हमारे पास ये याद रहना है वो ग्राम्स में होगा, ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब होगा बेशक वो वेट बाय वेट हो या वेट बाय वॉल्यूम हो, वो ग्राम्स होगा, ठीक है ना। मतलब ऊपर वाला जो है वो पार्ट हमेशा ग्राम्स में होगा और नीचे वाला जो है वो डिपेंड करता है। अगर वेट बाय वेट है तो वो 100 ग्राम होगा, लाइक वो 100 इसमें कॉन्स्टेंट होगा, यानी 1000 नहीं है, 100 है। और अगर वेट बाय वॉल्यूम है तो फिर इसमें 100 ml जो है वो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले हमें पता चल जाती है। तो अब हम देखते हैं लैमिसिल क्रीम 1% है, तो सबसे पहले हम लोग इस 1% को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। 1% का मतलब क्या है? 1% का मतलब है कि 1 ग्राम है इन 100 ग्राम्स, ठीक है। हमें ये बात क्लियर हुई। उसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि हाउ मैनी ग्राम्स जो है पर या फिर मिलीग्राम इन 1 ग्राम ऑफ द क्रीम, क्योंकि यूजुअली आप लोग देखोगे क्रीम्स हो या फिर हमारे पास जो है हमारे पास आई ड्रॉप्स हो, ठीक है। हम लोग जो करने जा रहे हैं वो क्रीम्स और आई ड्रॉप्स को खासतौर पर टारगेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इन पर ज़्यादातर हमें परसेंटेजेस देखने को मिलती हैं, ठीक है, टैबलेट्स की निस्बत। टैबलेट्स में हमें मिलीग्राम नजर आते हैं, ठीक है। तो हम ये देखने की वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ जो मैंशन होती है वो 1 ग्राम होता है कि 1 ग्राम में इतनी चीज़ मौजूद है, ठीक है, या 1 ml के अंदर जो अगर आई ड्रॉप के केस में 1 ml में इतने मिलीग्राम मौजूद है, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर इसके ऊपर किसी क्रीम के ऊपर 1% लिखा हुआ है तो हम ये देखेंगे कि इसके 1 ग्राम के अंदर कितनी है, और फिर हमें पता चलेगा कि बेशक ट्यूब का जो वेट है अगर वो 20 ग्राम है तो उसके अंदर टोटल जो है कंटेंट हमें पता चल जाएगा कि इसमें इतनी है, ठीक हो गया ना हमारे पास ये बात। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसके 1 ग्राम में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्रीम 20 ग्राम, उसका टोटल जो कंटेंट है वो 20 ग्राम है, लेकिन वो 1 ग्राम का वेट बताते हैं कि 1 ग्राम के अंदर इतना होगा, तो आप लोगों ने खुद अंदाजा कर लेना फिर 20 ग्राम्स में कितना होगा, ठीक है। तो वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 ग्राम के अंदर कितना होगा अगर 1% इस तरह से लिखा हुआ है। तो 1 ग्राम के अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर 100 ग्राम्स के अंदर 1 ग्राम है, जैसे हमने देखा कि 100 ग्राम के अंदर जो है वो 1 ग्राम है हमारे पास जस्ट, ठीक है। तो 1 ग्राम्स में कितना होगा, 1 ग्राम से हम लोग यूनिटरी फॉर्मूला लगाएंगे। 1 ग्राम में क्या करेंगे, 1/100 करेंगे और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.01 ग्राम, ठीक है। अब ये 0.01 ग्राम आता है आंसर हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए होता है मिलीग्राम्स में, क्योंकि यूजुअली मिलीग्राम्स में मेंशन होता है लेकिन समटाइम्स ग्राम्स में भी मेंशन होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें चलती हैं। 0.01 ग्राम हमारे पास आ जाता है। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 मिलीग्राम। तो अगर आप इसको क्रीम जिसके पास अगर ये मौजूद है, ये किसी ने देखी हुई है, तो आप खुद भी देखेंगे, जैसे कि स्क्रीन में भी आप लोग देख सकते होंगे, जैसे अभी मैंने जो है वीडियो इसकी हमने आपको दिखाई है, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी मौजूद है, 1 ग्राम के अंदर कंटेन कर रहा है 10 मिलीग्राम ऑफ टर्बीनाफाइन, ठीक है। तो हमें ये परसेंट जो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम थी ना कि ये 1% का क्या मतलब है, लाइक देखें कि 1% लिखा हुआ है, लेकिन हमने सॉल्व कर करके कहाँ पर लिया, 1 ग्राम कंटेंट 10 मिलीग्राम ऑफ टर्बीनाफाइन, ठीक है। इसी तरह एक क्लोबीवेट ऑइंटमेंट आ जाती है। मैंने ज़्यादातर एग्जाम्पल्स उन क्रीम्स के लिए जो बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती हैं और तकरीबन हर दूसरे या तीसरे घर में मौजूद होती हैं ये, ठीक है। अब क्लोबीवेट क्रीम भी आ जाती है, क्लोबीवेट ऑइंटमेंट भी आ जाती है, लेकिन मैंने अभी ऑइंटमेंट की एग्जाम्पल ली है। इसके अंदर आप लोग देखेंगे क्लोबिटासोल प्रोपायोनेट जो है 0.05% वेट बाय वेट मौजूद है, ठीक है। अब हमारा सवाल ये है कि अगेन वही कि 1 ग्राम में जो है वो कितने जो है वो मौजूद होगी। तो सबसे पहले हम अगर इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 0.05% वेट बाय वेट। तो हम लोग एक दूसरा तरीका जो है वो इसको हम लोग सॉल्व करने का वो ये है कि हम लोग 1 ग्राम को डायरेक्टली हम लोग इसको खोलने के बजाय हम लोग, जैसे हम लोगों ने यहाँ कहा था कि 1% को हम लोगों ने तोड़ा था, फिर हम लोगों ने देखा कि 100 ग्राम में कितना मौजूद है, हमने उसकी परसेंटेज को तोड़ा था, ठीक है। एक तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका ये कि आप लोग सिंपली जो है 1 ग्राम्स पे चले जाओ। अगर किसी क्रीम के ऊपर समटाइम्स ये भी लिखा होता है 1 ग्राम, अच्छा कुछ क्रीम के ऊपर वाकई ये लिखा होता है कि 1 ग्राम इज कंटेन्स 0.05% वेट बाय वेट,
ऑफ द क्लोबेटासोल। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट लिखी हुई आई है, ठीक है, और हमने ये जानना है कि इसमें कितने ग्राम्स मौजूद होंगे। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ये लिखी हुई है क्रीम के ऊपर, लाइक क्रीम का कॉम्पोजिशन देखोगे ना तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 1 ग्राम कंटेन 0.05% वेट बाय वेट। तो हम लोग फिर इसको किस तरह से तोड़ेंगे, इसको किस तरह से खोल के जो है वो करेंगे। और अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये इसमें फिर कितने मिलीग्राम मौजूद होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में या प्रॉफ एग्जाम में, कि 1 ग्राम के अंदर इतना जो है वो वेट बाय वेट है, आप बताएं कि 1 ग्राम के अंदर इसका मतलब है कितने मिलीग्राम्स मौजूद होंगे। तो आप लोग इसको किस तरह से खोलेंगे, तो 1 ग्राम को सबसे पहले हम लोग उस परसेंटेज को तोड़ेंगे, इसको हम लोग खोलेंगे तो 0.05%, 0.05% को हम लोग 0.5% का मतलब होगा कि ये डिवाइड हो रहा है 100 से। ठीक है, ये परसेंटेज को खत्म करने के लिए हम लोग 100 से इसको डिवाइड करेंगे टू रिमूव द परसेंटेज। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 ग्राम इक्वल टू 0.005 ग्राम्स। ठीक है, अगर हम लोग उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 मिलीग्राम्स आएगा। ठीक है, तो हमारे पास मिलीग्राम आ गया। तो अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इसमें अगर ये स्टेटमेंट वो देते हैं हमें कि 1 ग्राम के अंदर इतने परसेंटेज वेट बाय वेट है, तो इसमें मिलीग्राम्स कितने होंगे, तो 1 ग्राम के अंदर 0.5 मिलीग्राम्स मौजूद है। ठीक है, 1 ग्राम of the cream contains 0.5 milligram. Now if we want to find the percentage of the above statement, अब for an example, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि 1 ग्राम के अंदर इतना परसेंटेज है। ठीक है, तो आपके अंदर इसमें इस क्रीम के अंदर मिलीग्राम्स कितने होंगे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन हमारे पास ये सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम के अंदर इतने मिलीग्राम है, अब आप बताएं कि परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा अबव स्टेटमेंट का। ठीक है, हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब चलना है। अब हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है कि मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स, या फिर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, हमने इस फॉर्मूला को जहन में रखना है। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम लोग जरा इनलार्ज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास उन्होंने कहा है कि मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स, और हमें पता है कि जब ये होगा तो इसका मतलब है कि ये 100 ग्राम्स में ही होता है। ठीक है, जब हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने लगते हैं ना, तो ये 100 ग्राम ही हम लेते हैं और 100 ml ही लेते हैं टोटल ओवरऑल को। ठीक है, फॉर द परसेंटेज पर्पस। तो क्योंकि हमारे पास 1 ग्राम की तो वैल्यू है, हमारे पास इतने मिलीग्राम्स है। ठीक है, लेकिन हमारे पास 100 जो है वो ग्राम्स में कितने मिलीग्राम हो गए, हमें ये देखना है, या ग्राम्स कितने होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज में जाना है तो हमें इसका आंसर ग्राम्स में ही चाहिए। हम पहले इसको मिलीग्राम का देख लेते हैं कि ये 100 में कितने मिलीग्राम है। तो 1 ग्राम में अगर 0.5 मिलीग्राम है तो यूनिटरी फार्मूला के अकॉर्डिंग ही इसको 1 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 50 मिलीग्राम। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं साथ साथ। 50 मिलीग्राम आ गया। अब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05 ग्राम्स आएगा, यानी कि 100 ग्राम के अंदर इतने जो है वो ग्राम्स क्लोबिटासोल प्रोपायोनेट मौजूद है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, हमारे पास हमने ये वो पूछना चाह रहे थे कि ये स्टेटमेंट आपके पास परसेंटेज वेट बाय वेट फाइंड करना है, और ये इतना कॉमन क्वेश्चन है ना कि परसेंटेज वेट बाय वेट फाइंड करें, और बच्चे इतने कॉमन से और आसान से क्वेश्चन में जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और उन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इतना छोटा सा है इसका सॉल्यूशन, आप लोग विद इन मिनट्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी, और आप कहीं पर किसी सेटअप में भी बैठे हुए तो आपको परसेंटेजेस बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ग्राम्स तो आ गया। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा वेट बाय वेट की परसेंटेज बताएं। अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो हमने इसको इस फॉर्मूला में पुट करना है। हमारे पास मास ऑफ द सोल्यूट क्या है, क्लोबिटासोल 0.05 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या है 100 ग्राम, हमने 100 ग्राम में लिया है, मल्टीप्लाई कर देना अपने 100 से, जैसे हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 0.05 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 से ही कट ऑफ हो गया, और आपके पास आंसर क्या गया 0.05 परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, तो ये वही स्टेटमेंट है जो कि आपको मैंने क्रीम के ऊपर दिखाई है कि क्लोबिटासोल प्रोपायोनेट 0.05% वेट बाय वेट मौजूद है। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चंस को दोनों ट्रिक्स से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, बेशक वो हमसे वेट बाय वेट पूछें या बेशक वो हमसे मिलीग्राम्स पूछें, हम उसको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अब ले रही हूँ एक आई ड्रॉप्स की एग्जांपल, जो कि अगेन वेरी कॉमन आई ड्रॉप है, नेफाजोलाइन कंटेनिंग है, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है फॉर द रेडनेस ऑफ द आइज के लिए। ठीक है ना, डीकंजेस्टेंट है ये। ठीक है, क्यूरिन आई ड्रॉप्स है, इसके अंदर जो परसेंटेज उन्होंने लिखी होती है वो है 0.05% वेट बाय वॉल्यूम है। ठीक है, अब वो हमसे पूछते हैं कि इसमें मिलीग्राम्स कितने मौजूद होंगे, या फिर हमें कहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला आ जाता है कि जैसे इसके ऊपर स्टेटमेंट अगर लिखे देखें ना हम लोग, तो स्टेटमेंट देख रहे हैं हम लोग, इसके ऊपर ईच ml कंटेन कर रहे हैं नेफाजोलाइन 0.5 मिलीग्राम, तो हम ये सोचते हैं कि ये 0.5 मिलीग्राम है और ये 0.05% वेट बाय वॉल्यूम है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, यहाँ एक जीरो मिस तो नहीं हो गया। हम इसको
कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि ये मिलीग्राम्स में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ग्राम्स कितने हैं, ठीक है ना। मतलब 1 ml के अंदर इतना मिलीग्राम है तो ग्राम्स कितने हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। अगेन उसी तरह से आप लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आपने स्मॉलर से लार्जर की तरफ जाते हो तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि ग्राम्स इज द लार्जर यूनिट, और अगर ग्राम से मिलीग्राम में आना तो हमेशा आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 ml में अंदर तो इतना है, इतने ग्राम्स है, तो हमें देखना है 100 ml के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि अब हम परसेंटेज वेट बाय वेट देखने जा रहे हैं कि ये वेट बाय वेट कितनी है, लाइक ये कैसे आंसर आते हैं। तो हमने पहले मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी भी हम देखना ग्राम्स तो ज़्यादा है। तो ये ग्राम ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये 1 ml के अंदर है, ठीक है ना। अगर हम लोग 100 ml के अंदर देखेंगे तो 100 ml के अंदर वही ग्राम्स आएगा जो इसके इक्वेट कर रहा है, ठीक है। लाइक सेम वैल्यूज हैं उसी तरह से। और हम लोग इसी को अबव फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे इस वाले में, जो कि अब इस बार जो है वो ml में है, ठीक है। तो हम लोग इसको पुट करेंगे 0.05 ग्राम है इन 100 ml, ठीक है ना। और हम लोगों ने वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास 100 से कट जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.05% वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि इस स्टेटमेंट को वो लेते हैं, ठीक है, कि ये मिलीग्राम है और उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस ग्राम्स वाली वैल्यू का, यानी कि 1 ml में कितने ग्राम है, इस वैल्यू को जो है इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, जो कि गलत है बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने लेना है 100 ml में। तो वो लोग क्या करते हैं, वो 1 ml में लेकर जो है ना वो समझते हैं कि हमने मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, अब बस इसको डायरेक्टली जो है वो इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो ये चीज़ गलत है। आप लोगों ने पहले 1 ml को में जो है वो फाइंड करना है, उसके बाद आपने देना 100 ml में कितना है, 100 ml में पता चलेगा, फिर उस 100 ml की वैल्यू को हम लोगों ने इसमें पुट करना है, क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट का जो वेट है, सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है, उसमें हिसाब से हमने उसके सोल्यूट का वॉल्यूम लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी परसेंटेजेस वेट बाय वेट और परसेंटेजेस वेट बाय वॉल्यूम की कैलकुलेशन, जो कि आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी, एमसीक्यूज के लिहाज से भी, और आप कभी किसी भी प्रैक्टिकल सेटअप में आप अपने जो है वो किसी भी सेटअप में बैठे हुए, रिटेल का सेटअप है या हॉस्पिटल का सेटअप है, किसी भी सेटअप पे हो, तो आप ये अक्सर क्रीम्स और ये जो फॉर्मुलेशन है आप इनके सामने से ये आपके सामने से गुजरती हैं और लोग पूछ लेते हैं और समटाइम अल्टरनेटिव मांग लेते हैं कि ये अल्टरनेटिव है कि नहीं। तो जेनेरिक तो समटाइम सेम हो जाता है, लाइक नेफाजोलाइन में आपको और भी मिल जाएगा, लेकिन क्या वो 0.05% ही है या 0.1% ही है, कहीं वो ज़्यादा तो नहीं, कहीं वो कम तो नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप लोग 250 मिलीग्राम का आप लोग अल्टरनेटिव 250 मिलीग्राम में ही देते हो, कभी भी आप 250 को 500 मिलीग्राम का अल्टरनेटिव नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि वो ओवरडोज होने का खतरा है। तो इसी तरह हमें इन चीज़ों की कैलकुलेशन भी बिल्कुल उसी तरह से आनी चाहिए जिस तरह से हमें टैबलेट्स का पता है कि ये इतने मिलीग्राम का अल्टरनेटिव उतने मिलीग्राम ही होगा, बेशक जेनेरिक सेम भी हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ वेट बाय वेट एंड वेट बाय वॉल्यूम। अगर कुछ भी समझ ना आया तो कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, और फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।